हेलो गाइस, मेरा नाम है सागर। माय अनएक्सपेक्टेड वाइफ के एपिसोड नंबर 95 में यूई बताती है ओकलैंड एलिमेंट्री स्कूल वो यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है। वहाँ कार से पहुँचने में 20 मिनट लगते हैं। स्कूल बहुत बड़ा है, 30 क्लासेस है और 6 ग्रेड्स। ये 200 स्क्वायर मीटर में फैला हुआ है। इसके अलावा गार्डन और फॉरेस्ट अलग से है। आज वीकेंड है इसलिए ज़्यादा लोग नहीं है, इसलिए हम डायरेक्ट टीचर के ऑफिस में गए। टीचर कहती है कि आप जेसन हो, आपसे मिलकर अच्छा लगा। और ये कहकर वो जेसन की तरफ अपना हाथ बढ़ाती है हाथ मिलाने के लिए। शुरुआत में जेसन थोड़ा हिचकिचाता है, फिर हैंडशेक कर लेता है। टीचर कहती है मेरा नाम जोना है, स्कूल के दिनों में आपकी होम टीचर बनूंगी। मुझे उम्मीद है कि हम साथ में ढेर सारी यादें बनाएंगे। इस पर जेसन कुछ नहीं कहता, लेकिन हाँ में अपना सर हिलाता है। टीचर कहती है चलिए मैं आपको स्कूल दिखाती हूँ। टीचर बताती है स्कूल काफी बड़ा है, उनके पास आवश्यकता की सभी सुविधा है। हर बच्चे का एक अलग ड्रोम है। मंडे से फ्राइडे तक वो ड्रोम में रहते हैं। फ्राइडे की शाम को अगर वो चाहे तो वो स्कूल बस को चुन सकते हैं या फिर अपने पेरेंट्स के साथ घर जाना चुन सकते हैं। यूई अपने मन में कहती है कि ये ड्रोम जेसन के लिए सही रहेगा। फिर यूई जेसन की तरफ देखती है, वो शांत होता है। यूई कहती है ऐसा लगता है कि चिंता करने वाली कोई बात नहीं है। टीचर रूम का दरवाजा खोलते हुए बताती है स्टूडेंट को उनके ग्रेड से अलग किया जाता है, जिसमें फर्स्ट ग्रेड के स्टूडेंट फर्स्ट फ्लोर पे होते हैं। ये उन्हें सीढ़ियों से चढ़ना और चोट लगने से बचाने के लिए है। टीचर कहती है 2 स्टूडेंट एक रूम शेयर करते हैं। हमारे पास उनकी देखभाल करने के लिए टीचर्स है और हमने कमरे में कैमरे भी लगा है, जिससे हम देख सकते हैं कि स्टूडेंट ठीक है। जेसन बेड पर होता है। यूई कहती है बेटा क्या आपको ये पसंद आया? जेसन हाँ में सर हिलाता है। यूई हमें बताती है जोना ने इसके बाद हमें बहुत सारी जगह दिखाई, क्लासरूम, लेक्चर थिएटर, पीटी हॉल और वो जगह जहाँ बच्चे खेलते हैं। इसके बाद वो वहाँ से चली गई। यूई अपने मन में कहती है इस बात में कोई शक नहीं, उनके पास अच्छी सुविधा और सिखाने के लिए अच्छा माहौल है। इस स्कूल में जाना वाकई एक अच्छी बात है। और अपने मन में कहती है कम से कम मुझे पता है कि एक प्रतिष्ठित स्कूल के स्टूडेंट एक सामान्य स्कूल से अलग क्यों है। ऑर्डिनरी स्कूल के स्टूडेंट शुरुआत से ही पिछड़ जाते हैं। तभी यूई के फोन पर कॉल आता है। वो मॉम का कॉल होता है। मॉम कहती है तुम्हारा इरादा क्या है? अगर तुम्हारे पास समय हो तो घर जरूर आना। यूई कहती है क्या कुछ हुआ है? मॉम कहती है तुम यहाँ आ जाओ, फिर हम इस पर बात करेंगे। यूई कहती है ठीक है मैं भी आ रही हूँ। कॉल काटने के बाद यूई कहती है रिचमैन मैं घर वापस जा रही हूँ, ऐसा लगता है कि मॉम के पास मुझे बताने के लिए कुछ है। क्यूआन कहता है मैं तुम्हें वहाँ छोड़ देता हूँ। यूई कहती है मैं ठीक हूँ, मेरी मॉम का मूड अच्छा नहीं है। अच्छा होगा कि आप उनसे ना मिले, अगर ऐसा होगा तो वो अपना गुस्सा बनाए रखने की कोशिश करेंगी, इससे वो बीमार हो सकती है। क्यूआन कहता है ठीक है ध्यान से जाना। कुछ देर बाद यूई घर पहुँच जाती है। वो दरवाजे के सामने खड़ी होती है। तभी कोई जोर से कहता है तुम लोग नॉर्वे को उसके जीवन में अच्छा करता देखना पसंद नहीं करते। वो नॉर्वे की माँ होती है। वो कहती है नॉर्वे को अपनी एबिलिटीज की वजह से वो जॉब मिली थी, लेकिन उसे कुछ महीनों में ही निकाल दिया गया। तुम लोग अपने आप से पूछो कि तुम लोगों ने हमारी पीठ पीछे क्या किया। मॉम कहती है तो तुम कह रही हो कि मैंने तुम्हारी बेटी को बदनाम किया और उसे कंपनी से निकलवा दिया। क्या मेरे पास ऐसा करने की कोई वजह है? नॉर्वे की मॉम कहती है वजह तुम दोनों डरते हो कि नॉर्वे की परफॉर्मेंस अच्छी है, वो तुम्हारी बेटी की लाइमलाइट चुरा सकती है। ये सुनकर मॉम गुस्से में कहती है तुम लोगों की चमड़ी मोटी है। तुम लोग कह रहे हैं कि यूई लाइमलाइट चुरा रही है, लेकिन जिस तरह से मैं इसे देख रही हूँ तुम लोगों की नजर क्यूआन पर है। क्यूआन इस फील्ड में कई सालों से, उसने निश्चित रूप से सभी प्रकार की औरतों को देखा है, लेकिन फिर भी उसने मेरी बेटी से शादी की। मेरी बेटी को उसे डेट करने से पहले क्या तुमने क्यूआन के किसी स्कैंडल के बारे में सुना? तुम लोग हमेशा गंदी तरकीबें इस्तेमाल करने के बारे में सोचते रहते हो। मॉम नॉर्वे से कहती है नॉर्वे अगर तुमने अपना काम सही से किया होता तो मैं इस पर कुछ भी नहीं कहती। तुम वास्तव में अपनी उम्र की लड़कियों से काफी ज्यादा कैपेबल हो। तुम्हें क्या लगता है क्यूआन अभी तक किसी काबिल औरत से नहीं मिला? तुम्हें लगता है कि तुम उसे अपने तरफ आकर्षित कर सकती हो? जिस तरह की चीजें तुम और तुम्हारा परिवार कर रहा है, पता है क्या बोलते हैं समाज में उसे किस नजर से देखा जाता है? तुम्हें लगता है कि तुम यूई को निकाल कर उसकी जगह ले सकती हो? बाहर खड़ी यूई इनकी बातें सुनकर कहती है वो क्या कह रही है? नॉर्वे क्यूआन को पसंद करती है। नॉर्वे की मॉम चिल्लाते हुए कहती है एनजी तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी पर इल्जाम लगाने की? मॉम कहती है मैंने उस पर इल्जाम लगाया। ठीक है अब मैं सब कुछ क्लियर कर देती हूँ। क्यूआन यूई का पति है और ये बात तुम अपने दिमाग में बैठा लो और ये तुम्हारी बेवकूफ़ी भरी चीजें करना बंद करो। ये सुनकर नॉर्वे की मॉम गुस्से में कहती है तुम्हारी तो, और धक्का देने के लिए आगे बढ़ती है। इतने में यूई गेट खुलकर अंदर आती है, जिससे नॉर्वे की मॉम रुक जाती है। यूई कहती है आंटी नॉर्वे हम एक परिवार है। मेरी माँ ने शायद थोड़ा ज्यादा कह दिया, लेकिन अगर तुम लोग उन्हें उकसाते नहीं तो वो कभी ऐसा नहीं कहती। साथ ही मैं आपके यहाँ आने का कारण जानना चाहती हूँ। उनकी कंपनी के तहत एक रियल एस्टेट कंपनी में कुछ दिन पहले एक समस्या हुई थी। क्या तुम्हारा इसमें कुछ लेना देना है? नॉर्वे कहती है यूई क्या तुम्हें दिख रहा है कि तुम कुछ ज्यादा ही कह रही हो? यूई कहती है ठीक है अगर तुम इस बारे में बात नहीं करना चाहती तो अभी यहाँ क्या हो रहा है उस पर बात करते हैं। तुम दोनों अभी मेरे घर पे क्यों रुके हो? यह एपिसोड यहीं तक, मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड में। अगर आपको एपिसोड पसंद आया हो तो लाइक और कमेंट करके जरूर बता दीजिए और अपने दोस्तों के साथ जरूर से शेयर कर दीजिए। तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड में, जब तक के लिए नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ सूर्य नमस्कार करो या फिर अनुलोम विलोम, मुझे नहीं पता बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूँ, मुझे बच्चों को गाली सिखानी है। बाय।